कोई मुश्किल आती है तो आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी नाजरीन, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? मियां साहब, एक बड़ी दिलचस्प खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार फिर इस बात की चर्चा जोरों से शुरू है कि रूस भारत चीन के त्रिपक्षीय फॉर्मेट जिसे RIC के नाम से जाना जाता है उसे शुरू किया जा सकता है। इसकी वकालत पहले रूस ने की और अब ऐसा लग रहा है कि बीजिंग भी इसके समर्थन में आ गया है। पिछले 2 महीनों के दौरान जब से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने सदारत संभाली है अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर भूचाल है। जानकारी ये है कि चीन रूस से ये कह रहा है कि भारत और चीन का त्रिपक्षीय सहयोग न सिर्फ तीनों देश के हित में है बल्कि क्षेत्र और विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के लिए काफी अहम है। हम तो सिर्फ वो पैगाम इस कौम तक पहुंचा रहे थे कि मुसलमानों तैयार हो जाओ, तुम्हारे नसीब में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सआदत रखी हुई है। मगर यह भी हकीकत है कि इस कौम ने हमारी बात सुनकर नहीं दी। ये भी हकीकत है कि इस कौम ने आने वाले ग़ज़वा हिंद के लिए कोई तैयारी पर कोई मुश्किल आती है तो आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी नाजरीन, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? मियां साहब, एक बड़ी दिलचस्प खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार फिर इस बात की चर्चा जोरों से शुरू है कि रूस भारत चीन के त्रिपक्षीय फॉर्मेट जिसे RIC के नाम से जाना जाता है उसे शुरू किया जा सकता है। इसकी वकालत पहले रूस ने की और अब ऐसा लग रहा है कि बीजिंग भी इसके समर्थन में आ गया है। पिछले 2 महीनों के दौरान जब से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने सदारत संभाली है अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर भूचाल है। जानकारी ये है कि चीन रूस से ये कह रहा है कि भारत और चीन का त्रिपक्षीय सहयोग न सिर्फ तीनों देश के हित में है बल्कि क्षेत्र और विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के लिए काफी अहम है। हम तो सिर्फ वो पैगाम इस कौम तक पहुंचा रहे थे कि मुसलमानों तैयार हो जाओ, तुम्हारे नसीब में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सआदत रखी हुई है। मगर यह भी हकीकत है कि इस कौम ने हमारी बात सुनकर नहीं दी। ये भी हकीकत है कि इस कौम ने आने वाले ग़ज़वा हिंद के लिए कोई तैयारी नहीं की। इस बात की जानकारी सामने आई है रूसी समाचार वेबसाइट इज़वेस्टिया से बातचीत के दौरान रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुंडेको के हवाले से कहा गया है। इस बातचीत में उन्होंने ये कहा कि मॉस्को RIC फॉर्मेट की बहाली की उम्मीद कर रहा है और इस मुद्दे पर बीजिंग और नई दिल्ली से बातचीत हो रही है, यानी कि चीन और भारत से बातचीत रूस के जरिए की जा रही है ताकि फिर से इस त्रिपक्षीय संगठन को शुरू किया जा सके। हम इसीलिए ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है तो इंश्योर कि इंडिया नहीं जीतेगा। वी विल हैव टू रिकॉर्स टू व्हाटएवर वी हैव, और हमारे पास जो हथियार है हमारे अपने दिफा के लिए उसको हमें ये करना पड़ेगा। वहीं रुंडेको के इस बयान पर रिएक्ट करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन रूस भारत सहयोग न सिर्फ तीनों देश के संबंधित हितों को पूरा करेगा बल्कि क्षेत्र और विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और प्रगति को बनाए रखने में मदद करता है। उनका कहना है कि चीन त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए रूस और भारत के साथ डायलॉग बनाए रखने को तैयार है। डॉक्टर साहब, ये तो ठीक होगी डोमेस्टिक बात। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि भारत जो है वो चीन से दोस्ती दोबारा बढ़ा रहा है और वो समझ रहा है कि हमें अमेरिका डिच करा रहा है तो हमें चीन के करीब होना चाहिए। और सुनने में आया कि इंडिया ने चीन, इंडिया, रशिया एक ट्रॉयका भी इंट्रोड्यूस कराया। आप क्या समझते हैं, इंडिया वाकई समझता है कि अमेरिका एक सीरियस प्लेयर नहीं है, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता? और RIC ग्रुप में जिस तरह अभी चाइना रिक्वेस्ट कर रहा है मतलब रशिया को हिंदुस्तान को समझाने के लिए, मतलब इस ग्रुप में फिर से एक्टिव करने के लिए मतलब RIC मतलब जो तीनों कंट्री एक साथ मतलब इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए जिस तरह भी चाइना मतलब रशिया को समझा रहा है, क्योंकि रशिया के साथ हिंदुस्तान का संबंध बहुत अच्छा है। अगर रशिया बोलेगा तो शायद हिंदुस्तान ये बात सुनेंगे, मतलब चाइना को अच्छी तरह पता है क्योंकि देखिए रशिया और हिंदुस्तान का संबंध बहुत अच्छा है, दोनों यारी दोस्ती बहुत पुराना है दोस्तों, ये चाइना को अच्छी तरह पता है। जिस तरह अभी जो ये नाटो हो, ये अमेरिका हो और जो यूरोप कंट्री जिस तरह भी धमकी दे रहे हैं, मतलब जो कंट्री मतलब रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं उस पर सैंक्शन लगा देंगे 100%। मतलब ये एक नई अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की जा रही है कि जिसमें ये चाइना के भी करीब हों और रशिया के साथ और चाइना के साथ एक ट्रॉयका भी इंट्रोड्यूस कराया जाए। It's about choice for you. It's a choice for you.
छोड़ दिया है तो चॉइस कोई नहीं। अभी तक उन्होंने टैरिफ की कोई बात इनके साथ नहीं की। यहां से लास्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर बगैर टैरिफ की डील के वापस चले गए। फिर उसके बाद चीमा साहब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि उन्होंने कहा है जो ब्रिक्स के कंट्रीज होंगे उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। जिस ट्राइका की बात कर रहे हैं, ट्राइका तो पहले ही वो मौजूद है ब्रिक्स कंट्रीज की शक्ल में, बल्कि उसके अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट आई थी उसमें ब्राजील भी शामिल है। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राइका इसलिए बनाया गया, जो ट्राइका जिसकी बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो तेल ले रहे हैं रशिया से उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। और वो कंट्रीज कौन कौन है उसमें ब्राजील है, चाइना है और भारत, जो रशिया से तेल ले रहे हैं। खबर यह है कि भारतीय कंपनियों का तेल के बाद कोयला भी रूस से खरीदने का मुआहदा। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी रूस से 1,57,000 टन कोयला खरीदेगी। भारतीय कंपनी अल्ट्राटेक कोयले के लिए अदायगी चीनी करेंसी में करेगी। मगरबी दबाव और पाबंदियों के बावजूद भारत मुसलसल रूस से खरीदारी कर रहा है, तो भारत एक कदम और आगे। इससे पहले भारत की जानिब से तेल खरीदा गया था रूस से और अब मुआहदा करने जा रहा है भारत। भारतीय कंपनियों का तेल के बाद कोयला भी अब रूस से खरीदने का मुआहदा सामने आया है। भूख से बड़ा कोई मसला नहीं, पेट तो सबको लगा है, खाना तो सबको चाहिए, रिस्क तो सबको चाहिए। भूख से बड़ा मेरे मुताबिक कोई मसला होता ही नहीं है। भूख से बड़ी कोई परेशानी होती ही नहीं है। भूख से बड़ी कोई आफत नहीं है। भूख से बड़ी कोई जरूरत नहीं है और भूख से बड़ी कोई मजबूरी भी नहीं होती। और हमारे हाकिमों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे मुआशरे के जमीनी हकायक आखिर क्या है। हवा में बातें तो सारे कर लेते हैं, जमीनी हकायक ग्राउंड रियलिटीज को भी मद्देनजर रखा करें ना, सामने रखते हुए बात करें, फिर लग पता जाए। हमारे मुआशरे में आज भी तरक्की का नाम 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान को ही कहा जाता है। अच्छा सर, एक आज खबर आई और वो खबर आकर जो है वो चली गई, यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, हाँ जी, वो आ रहे हैं पाकिस्तान सितंबर में, बल्कि 18 सितंबर को। बल्कि हमारे दोस्त हैं हजरत सैयद साहब, जी, उन्होंने 18 सितंबर की तारीख भी दी थी। बिल्कुल। लेकिन बाद में पता चला कि जो वो ट्रंप है इस दौरान तो वो आएंगे, बरतानिया में होंगे। जी हाँ। वो ट्राइका तो फिर वो बन रहा है ना, पहले ही मजबूरी है ट्राइका की कि अब सर्वाइव किस तरह करना है। हाँ, अब उसमें उसको जाहिर है अल्टीमेटली एक जो कंट्री पहले अमेरिका के इंटरेस्ट को समझता था कि वी आर द ओनली वन इंडो पैसिफिक के अंदर हम अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, वो सूट करता है चाइना को और रशिया को भी। अब देखें वो किस हद तक लेकर जाते हैं, ये क्वेश्चन है। ये लोग धमकी दे रहे हैं, जिस तरह डोमिनेट करना चाहता है मतलब हिंदुस्तान, चाइना, मतलब ये ब्राजील को दोस्तों। लेकिन जिस तरह भी इसलिए जो RIC ग्रुप का भी ये बात उठ रहा है दोस्तों, क्योंकि जब एक रिपोर्टर ने ये सवाल किया चाइना का एक डिप्लोमेटिक को, उसने ये बात बोला था फिर से ये एक्टिव हो सकता है, एक साथ तीनों कंट्री मतलब काम करेगा। क्योंकि देखिए जिस तरह भी यूरोप कंट्री हो, नाटो हो, अमेरिका जिस तरह भी धमकी दे रहे हैं, जिस तरह भी प्रेशर डालना चाह रहा है, मतलब वो प्रेशर मतलब क्यों हम लोग मतलब लेंगे दोस्तों। तो हम अगर ये तीनों कंट्री एक साथ काम करेंगे तो ये जो अमेरिका हो, नाटो हो और यूरोप कंट्री घुटने टेक देगा दोस्तों। क्योंकि तीनों महाशक्ति अगर एक साथ, देखिए हिंदुस्तान का भी अर्थव्यवस्था में अभी दुनिया में चौथा पोजीशन, चाइना का दूसरा पे, अभी रशिया टॉप 10 में शायद होगा दोस्तों। अगर तीनों कंट्री एक साथ काम करता है तो ये नाटो हो, ये अमेरिका हो और दोस्तों ये यूरोप कंट्री घुटने टेक देगा। लेकिन हिंदुस्तान ये ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा दोस्तों, हिंदुस्तान साथ देगा या नहीं देगा। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान का अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छा है, जो नाटो कंट्री का, जो यूरोप कंट्री के साथ भी हिंदुस्तान का संबंध अच्छा है, जो रशिया के साथ भी हिंदुस्तान का संबंध अच्छा है दोस्तों। तो अभी इसलिए चाइना रशिया को समझा रहा है, मतलब हिंदुस्तान को समझाओ मतलब इस ग्रुप में। क्योंकि जिस तरह ये जो धमकी दे रहे हैं वेस्टर्न कंट्री, इसको अगर काउंटर करना है, हम 3 महाशक्ति एक साथ होना पड़ा, 3 महाशक्ति एक साथ काम करना, तभी हम ये नाटो हो, अमेरिका हो और जो यूरोप कंट्री को हम काउंटर भी कर सकेंगे और डोमिनेट भी कर सकेंगे। जिस तरह ये लोग जो सैंक्शन लगाने की हर वक्त मतलब जो धमकी देता है, ये धमकी नहीं चलेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये हिंदुस्तान ये बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, हिंदुस्तान ये ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, ये हिंदुस्तान पर अभी डिपेंड करेगा दोस्तों। अभी हिंदुस्तान गवर्नमेंट क्या बोलता है, हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर जी क्या बोलता है दोस्तों, क्या फिर से RIC ग्रुप मतलब एक्टिव होगा दोस्तों, जिस तरह ये जो बातें अभी चल रहा है।